नमस्कार मित्रांनो. तर मी आलतो बघा आमच्या नांदणी गावच्या निशिदिकेवर भाडं करण्यासाठी. मग इथं एक ट्रक दिसली लांबडी आणि मी बसलो त्या ट्रकवर. हे बघा ट्रकचं स्टिअरिंग काय कसं आहे नादखोळा. तर इथे आपले ड्रायव्हर भाऊ आहेत आणि मी पण ड्रायव्हर आहे म्हटल्यानंतर मला जरा यांच्यासंग चांगलं वाटलं. ए भाऊ मराठी येते की यासनी? भाऊ कुठल्या गावचं? राजस्थानचं. तर बघा मित्रांनो ही राजस्थानचे ड्रायव्हर आहेत कारण मराठी बोलतात नाद घोळा. माझे नाव रोहित. कुठं राजस्थानचं प्रॉपर राजस्थान. तर बघा मित्रांनो हे ड्रायव्हर भाऊ आहेत आणि मराठी स्पष्ट मराठी बोलतात. मला लय भारी वाटलं. आणि यांचं नाव काय आहे? यांचे किरण भाई. तर बघा मित्रांनो यांचं जीवन किती ड्रायव्हर भावांचं हालाकीचं असतंय. मी सुद्धा एक ड्रायव्हर आहे सोडा. तर हिने आता बघा इथं ट्रक थांबल्या जागेवर माल खाली करायचा आहे. तर काय घेऊन आलाय राजस्थानासनं? ग्रेनाइट आहे. ग्रेनाइट घेऊन आलाय. ब्लॉक आहे ग्रेनाइटचे. तर मित्रांनो आमच्या नांदणीच्या निशिदिकेवर ग्रेनाइटचं ब्लॉक दगड घेऊन आले त्याने. आणि इथं बघा ड्रायव्हर भाऊ स्वयंपाक करायला लागल्यात. कसं चपाती त्यानं करायला लागल्यात बघा. इथे गॅस शेगडी आहे. तर यांची आता जरा मुलाखत घेऊया. कवा निघाला आता? 3 दिवस झाले. 3 दिवसात इथं पोहोचला. आणि तरी लोड किती आहे गाडीत? 18 टन आहे. 18 टन. मग गाडीचं पासिंग आहे तेवढं. मग असं स्वयंपाक तुम्ही रोज करूनच खाता सा? हो, करते. स्वतः करायचं स्वतः खायचं. मग मालक आहे का तुम्ही ड्रायव्हर आहे? मालिक हो या ड्राइवर हो? ड्राइवर है आप ड्राइवर हो? वो भी ड्राइवर है. दोनों जन चलाते हो. पर हर दिन मतलब जहाँ रुकने का वही खाना बनाने का, वही खाने का, वही नहाने का. बहुत तकलीफ भरी जिंदगी है आपकी. कोई तकलीफ नहीं है, करना ही पड़ता है. तकलीफ जो काम है वो तकलीफ नहीं, वो करना ही पड़ता है. लेकिन मेरे को बहुत ये लगता है, बढ़िया लगता है कि आप इतना बड़ा गाड़ी चलाते हो. लोग रास्ते में तकलीफ देते हैं. क्या करते? तकलीफ देते हैं कि नहीं लोग? बहुत देते. आड़ा टेढ़ा गाड़ी चलाते हैं. ड्राइवर की गलती हो या चाहे ना हो. और वो क्या रहता है, वो बाहर स्टेट से आया होता है. कुछ गलती नहीं हो तो भी चुप रहना पड़ता है. लोगों का सुनना पड़ता है. जुबान बंद रखनी पड़ती है. मित्रांनो ड्रायव्हर काय म्हणतोय आपला भाऊ, गलती ना हो तो भी जुबान बंद रखनी पड़ती है. तो भाई साहब ड्राइवर जितना सह लेता है उतना कोई सह नहीं सकता. कोई नहीं सहता. क्या ड्राइवर इतना सहनशीलता किसी के दिल में है? किसी के दिमाग में है? किसी की नहीं. हर कोई गुस्सा करता है, चिढ़ जाता है. शांत रहना पड़ता है. ड्राइवरी लाइन में शांत रहना पड़ता है, करना पड़ता है. रहम दिल करना पड़ता है. गलती हो चाहे ना हो सहना ही पड़ता है. सहना पड़ता है. अब तो मैं भी पहले मतलब बड़ी गाड़ी मुंबई गोवा लाइन करता था. वो बंद किया, वो छोटा लिया है. अब दिल कर रहा है कि बंद कर दूं ये भी. और कहीं तो काम करो. बहुत तकलीफ हो रहा है. घर का धंधा छोटा मोटा चलता है लेकिन घर खर्चा, घर गुजारा अच्छा चलता है. और क्या? हाँ घर गुजारा चलता है. तो आपको पगार कितना है ड्राइवर साहब? हमारा 15,000 रुपये पगार है. 15,000. खाना पीना उसी में? हाँ. 15,000 में खाना पीना परोड़ता है क्या? कैसे क्या चलेगा फिर? रोडता और क्या करते? पहले से लाइन इसी लाइन में हो? हाँ. कितनी उम्र से हो इस लाइन में? 25 साल हो गए. 25 साल से आप इस लाइन में हो. फिर बाहर का खाना वगैरह नहीं खाते? बाहर कभी कभार इमरजेंसी में इमरजेंसी. नहीं तो हर दिन बनाने का और खाने का. खाने का. नींद पूरी नहीं होती होगी? नींद भी 2 घंटे नींद है बस. खाली 2 घंटे 24 घंटे में 2 घंटे नींद खाली. नींद भी पूरी. तो देखो दोस्तों 24 घंटे में से सिर्फ 2-2.5 घंटे ड्राइवर साहब सोते हैं. और यही इनका घर है. ये देखो इनका घर देखो. सब अंदर ही रहता है. सब अंदर रहते. खाना बनाने का अंदर, सोने का, पानी पीने का, बर्तन धोने का, बर्तन के सब अंदर ही. ये आपका घर ही है. घर ही है. गाड़ी ही आपका घर है. तो जीवन साथी है हमारा. आपका जीवन. तो देखो दोस्तों ड्राइवर साहब ने बोला है कि यही गाड़ी ही इनकी जीवन साथी है. तो कितने महीने में घर जाते हो? हम रेगुलर घर पे ही जाते हैं. यहाँ से गए हफ्ते भर में घर चले जाते हैं. पर गाड़ी खाली होने के बाद इधर से क्या माल मिलता है? हाँ, रेगुलर माल मिलता है. इधर से क्या लेके जाते हो? ये गटान कपड़े वाली. गटान वो राजस्थान लेके जाने का. और राजस्थान से इधर आते हैं पर्ची लेके आने का. इसलकरंजी रेगुलर चल रहा है. इचलकरंजी रेगुलर चल रहा है. अभी मतलब गाड़ी कब खाली होने के बाद इचलकरंजी जाएंगे? भर जाएगी वहाँ. पर कल ट्रांसपोर्ट में रेगुलर गाड़ी चल रही है. रेगुलर चल रही है. फिर कल निकलोगे क्या? परसों निकलेंगे. आज खाली करके वो परसों निकलेंगे. तो देखो दोस्तों यहाँ शिव जी की मूर्ति भी है इस गाड़ी में. आपको गाड़ी थोड़ी दिखाता हूँ. ये है गाड़ी का डैशबोर्ड. एशर कंपनी का गाड़ी है ये स्टेयरिंग. यहीं पर ये ड्राइवर साहब इसी गाड़ी में खाना बनाते हैं. वो भाई साहब
खाना चपाती बना रहे हैं। यहाँ देखो ये दाल बनी हुई है। दाल बनी हुई है और राइस राइस नहीं खाते हम लोग। राइस खाते ही नहीं हो? हाँ, राजस्थान लोग नहीं खाते, मारवाड़ी लोग नहीं खाते। राइस खाते नहीं है? हाँ। अच्छा, तो देखो दोस्तों ये राइस भी खाते नहीं, खाली चपाती और देसी सब्जी और देसी सब्जी, ये दोनों खाते, सिर्फ यही खाते हैं। तो देखो इतना मेहनत करके भी इनको सब कुछ, सबकी ज़िंदगी में आसान होती है ऐसे ही नहीं है दोस्तों। और सबसे तकलीफ भरी ज़िंदगी तो ड्राइवर की ही रहती है, क्योंकि कभी खाना नहीं, कभी सोना नहीं, टाइम कभी पे नहीं, वो भी टाइम पे नहीं होता। हमारा भी ऐसा है, मेरा भी ऐसा है। मेरा इतना मतलब छोटा गाड़ी है, लेकिन मेरे को भी यही तकलीफ होता है, टाइम पे नहीं है। कभी मेरे को टाइम पे खाना मिलता नहीं, घर से बाहर निकल कर भी टाइम नहीं मिलेगा। नहीं मिलता। और क्या है, समझ लो कहीं भी खाना खाने मतलब खाने की सोच रहे हो या खाना खाने के लिए कहीं बाहर गए तो लोग रुकता नहीं है, किधर है, आजा आजा जल्दी आजा, आया कि नहीं, कैसा क्या आ रहा है, वो ये सोचता ही नहीं है कि हाँ भाई, फोन आते हैं। हाँ 50 फोन आते हैं, ये किसने खाना खाया है कि नहीं, मतलब ये खाने वाने नहीं, वो कुछ बोलने का नहीं, उनका काम करने का बस खाली। पब्लिक को इमरजेंसी रहती है, एनी टाइम रहते हैं। और अब क्या हो रहा है, ट्रैफिक इतना बढ़ गया है कि गाड़ी पास नहीं होती है, और बहुत ट्रैफिक बढ़ गया है रास्ते पर, गाड़ियाँ इतनी बढ़ गई है। और वो कार वाले और टू व्हीलर वाले के उनका तो पूछो मत, वो तो आपको ही बड़ा मतलब अनुभव, इसका एक्सपीरियंस होगा आपको। और ये इतना बड़ा गाड़ी चलाना ये इतना मतलब आसान नहीं है कि नहीं? अभी यहाँ खाना खाने के बाद शाम को फिर बनाओगे कि शाम का भी बनेगा, शाम को देखेंगे फिर, हाँ टाइम मिलेगा तो बनाते हैं, नहीं तो फिर वही गुजारा। यही खाना खाने का और सोने का। तो अच्छे से रहो भाई, यही मैं दुआ कर सकता हूँ भगवान के पास। और मैं भी खुश रहो, जिंदगी आप जिंदगी जियो, आपको अच्छी ज़िंदगी मिले, आपके सपने पूरे हो, यही मैं आशा करता हूँ। क्योंकि मैं भी एक ड्राइवर हूँ, क्योंकि एक ड्राइवर ही दूसरे ड्राइवर की तकलीफ समझ सकता है, उसको ही मालूम है कि कितनी ज़िंदगी। मैं ये नहीं कहता कि हर किसी की ज़िंदगी में तकलीफ नहीं होती, हर किसी की तकलीफ है, लेकिन ड्राइवर की ज़िंदगी में जो तकलीफ है वो हर किसी के नहीं। बहुत तकलीफ, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और बहुत हर कदम संभाल कर रखना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ से अब राजस्थान से आए, करोड़ों को गाड़ी लेने वाला मालिक भी गरीब ही रहता है, मतलब करोड़ों की गाड़ी लेने वाला मालिक भी गरीब ही है, रहता है, और करोड़ों की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी गरीब ही है। ये दोनों कभी सुधरेंगे नहीं, ये हमेशा मतलब रास्ते में बांटते ही आएंगे। हाँ, रास्ते में सबको देते खिलाते आने का, बस अपना पेट पानी चलता है। बचे कि नहीं बचे, लेकिन सबको 2 टक की रोटी मिल जाए बस। तो दोस्तों मैं अब गाड़ी से उतर के जा रहा था, तो ड्राइवर साहब बोले किधर जा रहे हो? इधर ही खाना जिम लो। तो मैं बोला मैं अब घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा। तो ड्राइवर भाई बोले मेरे इधर ही हमारे साथ खाना खा लो। तो इतना बड़ा दिल होता है ड्राइवर का, वो खुद मेहनत करके देखो, खुद चपाती करके खुद बना रहे हैं, लेकिन मेरे को बोला कि हमारे इधर खाना खाओ। तो भैया मैं सच बोलता हूँ, हर रास्ते में कोई भी ड्राइवर रहता है, हम पूछते हैं उनको, खाना भी खिलाते हैं, 2 रहो 4 रहो, खिला के मिल जाते हैं। तो दूसरे गाड़ी वाले को खिलाते हैं, जिसके पास बर्तन नहीं है, सामान नहीं है, खिला के ही जाते हैं हम। तो दोस्तों मेरे को बहुत अच्छा लगा, इन्होंने मेरे को खाने के लिए बुलाया, तो दिल बहुत भराया। तो यही कहना चाहूँगा, ड्राइवर का इज्जत करो, ड्राइवर को मारो मत, उसको गाली मत दो, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी चलाना मुंह से बोलने का काम नहीं है, बहुत तकलीफ होती है। कम से कम 30 फुट होगा क्या? 45 फुट लंबा है, 45 फुट लंबा गाड़ी है, और खाली गाड़ी नहीं, उसमें माल लोडेड रहता है। तो सभी को यही बात कहना चाहता हूँ कि ड्राइवर को थोड़ा समझ लो, उसकी गलती हो चाहे ना हो, उसको मारो मत, उसको गाली मत दो, क्योंकि वो ये भी एक किसी माँ का लाल है, किसी बाप का आधार है, किसी बेटा बेटी का बाप है, किसी भाई का बहन है, किसी बहन का भाई है ये भी। और इसकी राह भी घर वाले देख रहे होंगे, बीवी देख रही होगी, बेटा देख रहा होगा, माँ देख रही, कल आ जाएगा, आज गया कल आ जाएगा, आज गया कल आ जाएगा, ऐसी राह देखते बैठते हैं दोस्तों। तो थोड़ा समझ लो ड्राइवर भाइयों को मेरे, तो यही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय किसान, जय ड्राइवर।